जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमार यात्रा के शुरुआत होते गन्ना के बाड़ी में, गन्ना के खेती में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के ऐसे सुघर सुघर किसान मन हा गन्ना के खेती ला सुघर ढंग ले करत है और भरपूर उत्पादन लेके अपन जीवन में बिल्कुल गन्ना के रस के जैसे गुड़ हा मीठा होते उसने अपन जीवन में, अपन जिंदगी में मिठास घोलत है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मन हा आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत ढंग से गन्ना के खेती करत है और भरपूर उत्पादन लेके अपन जीवन में खुशहाली ला है। तो संगवारी हो, मैं तो जात हूँ आज गन्ना के खेत में और कैसे हमार किसान भाई मन सुघर कर ले ये खेती ला करत है ओला देखबो, जानकारी लेबो। तो चलो हमार मन संग आपो मन चलो गन्ना के खेत में। आज की हमारी यात्रा की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के रायपुर से और हम निकल पड़े हैं गन्ने की खेत की ओर। छत्तीसगढ़ में गन्ने की अपार संभावनाएं हैं। आज हमारे किसान भाई धान की खेती के साथ ही साथ गन्ने की भी खेती कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो संगी हो, मैं तो आ गया हूँ गन्ना के खेत में, गन्ना के सुघर बाड़ी में। आप मन देखा था मोर पीछू में कतेक सुघर ढंग ले गन्ना के खेती में फसल हा लहलहावत है और ये ला देख के मन मोहित होवत है। संगवारी हो, ये हमार छत्तीसगढ़ के किसान मन हा कैसे सुघर ढंग से गन्ना के खेती ला करत है। संगवारी हो, आप मन जाना था कि गन्ना हा एक महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी फसल आए। ये हा अपन मिठास, अपन रसदार मिठास के कारण जे एकर से गुड़ शक्कर घलो बनते और गुड़ और शक्कर के माध्यम ले अनेकों प्रकार के व्यंजन घलो बनते संगवारी हो। और गन्ना में औषधि गुण घलो होते संगी हो और ये हा मांगलिक कार्य में घलो एकर उपयोगिता है और एकरे सेती मनखे मन हा एला बड़ पसंद करते। बाजार में एकर मांग हा बराबर बने रहते और एकरे सेती हमार किसान भाई मन हा गन्ना के सुघर खेती ला करके बढ़िया उत्पादन लेके आमदनी ला दुगना कर सकत है। तो वो कैसे होही? उन्नत ढंग ले खेती करबो तब। उन्नत ढंग ले वैज्ञानिक विधि ला अपना के सुघर ढंग ले खेती ला करे ले निश्चित रूप से ज़्यादा उत्पादन मिली, आमदनी घलो दुगना होही। तो किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ला गन्ना के सुघर खेती ला कैसे उन्नत ढंग ले करना चाहिए, कैसे ढंग से भूमि के तैयारी करना है, का खाद ला कब कब कतका मात्रा में देना है और सुघर एकर खेती ला कैसे करना चाहिए, आओ ये जम्मो बात के जानकारी लेवल। गन्ना भारत की महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है। इसका नगदी फसल के रूप में एक प्रमुख स्थान है। चीनी का मुख्य स्रोत गन्ना है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने की खेती बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर-नवंबर है। बसंतकालीन गन्ना फरवरी-मार्च में लगाना चाहिए। गन्ने के लिए काली, भारी मिट्टी, पीली मिट्टी तथा रेतीली मिट्टी जिसमें पानी का अच्छा निकास हो गन्ने हेतु सर्वोत्तम होती है। गन्ना बहुवर्षीय फसल है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के पश्चात 2 बार कल्टीवेटर व आवश्यकता अनुसार रोटावेटर व पाटा चलाकर खेत तैयार करें।
मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, इससे गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएगी और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे। नौ से 10 माह के उम्र का गन्ना बीज के लिए उपयोग करें। गन्ना बीज उन्नत जाति, मोटा, ठोस, शुद्ध व रोग रहित होना चाहिए। जिस गन्ने की छोटी पोर हो, फूल आ गए हों, आंखें अंकुरित हो या जड़ें निकल आई हो, ऐसा गन्ना बीज के लिए उपयोग न करें। एक आंख का टुकड़ा लगाने पर प्रति एकड़ 10 क्विंटल बीज लगेगा। 2 आंख के टुकड़े लगाने पर 20 क्विंटल बीज लगेगा। पॉली बैग, पॉली ट्रे के उपयोग से बीज की बचत होगी तथा अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तेज धार वाले औजार से गन्ने की कटाई करते समय ध्यान रखें कि आंख के ऊपर वाला भाग 1/3 तथा निचला हिस्सा 2/3 भाग रहे। नालियों के बीच की दूरी 4 से 4.5 या 5 फीट रखें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, एक समय रही से जब गन्ना के खेती पूरा हिंदुस्तान में, पंजाब और हरियाणा में ही ज़्यादा मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पैदावार होत रही से। लेकिन अब हमार छत्तीसगढ़ में कई सारे कारखाना खुले ले, यहाँ के किसान मन बर एक रास्ता मिल गए। उमन ला एक गन्ना के खेती करे बर, अपन जीवन ला खुशहाल बनाए के एक मौका मिले है। और ओकरे सेती यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा अब बहुतायत मात्रा में गन्ना के उत्पादन करके अपन जीवन में खुशहाली ला है, अपन जीवन में रोशनी ला है और आत्मनिर्भर बन के अपन संग में अपन परिवार ला घलो खुशहाल बनाते। तो संगवारी हो, ये सब कैसे सुघर ढंग ले हुआ थे, आओ एकर बारे में और ज़्यादा जानकारी लेवन।
प्रकाश, हवा अधिक मिलने से गन्ना अधिक होता है तथा अधिक गन्ना उत्पादन प्राप्त होता है, बीज की मात्रा कम लगती है। बुवाई विधि के माध्यम से भारी मिट्टी में सूखी बुवाई करें। नालियों में गोबर खाद या कंपोस्ट खाद डालें। नालियों में गन्ने के टुकड़े को कतार में जमा दें। गन्ने की आंखें आजू बाजू में हो ऐसा रखें। इसके बाद 2 से 3 इंच मिट्टी से टुकड़ों को दबा दें। गन्ना फसल के लिए लगभग 50 क्विंटल गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग गन्ना बुवाई के समय नालियों में डालकर करना चाहिए। गोबर खाद के कारण जमीन में हवा व पानी का संतुलन बना रहता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। हरी खाद, प्रेसमेड, मुर्गी खाद, बायो कंपोस्ट, गन्ने की सूखी पत्तियां, अन्य घास फूस की पलटवार कर भूमि में कार्बनिक पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। फसलों के सही बढ़वार, उपज और गुणवत्ता के लिए पोषक तत्वों का सही अनुपात और ज़रूरी मात्रा में मिट्टी परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार ही प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो सरल खाद जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे उर्वरकों अनुशासित मात्रा में फसल को दें। गन्ना फसल में ज़रूरी कांसे, कल्ले आने के लिए 1.5 से 2 माह की समयावधि में हल्की मिट्टी चढ़ाना चाहिए तथा जब कांसे, कल्ले ज़रूरत के मुताबिक निकल आएं तब भारी मिट्टी चढ़ाना चाहिए। इससे नए कांसे या कल्ले निकलना बंद हो जाएंगे। गन्ना बुवाई के पश्चात पहले 4 माह तक नींदा नियंत्रण नहीं करने पर गन्ना उत्पादन में 50% तक की कमी हो सकती है। इसके लिए 3 से 4 बार निदाई गुड़ाई करना चाहिए। सिंचाई की आवश्यकता मिट्टी व जलवायु पर निर्भर करती है। मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होने पर सिंचाई की मांग अधिक होगी। भारी मिट्टी में सिंचाई अवधि बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी में जीवांश की मात्रा अधिक होने से जल धारण क्षमता बढ़ती है।
इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई भी गन्ने की खेती कर अपने आमदनी में इजाफा कर अपने परिवार की खुशियों को दुगना कर सकते हैं। किसान भाई हो बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और मनोरंजन बर सबले बढ़िया साधन होते गीत और संगीत के। तो आओ मनोरंजन करथन और आनंद उठाथन गीत संगीत के। मूरख होगे बदले भेष, मन के मूरख होगे बदले भेष। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कैसे समझाओ गुरु तोर संदेश। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कैसे समझाओ गुरु तोर संदेश। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कैसे समझाओ गुरु तोर संदेश। समझाओ बाबा तोर संदेश, कौन ला बताओ गुरु तोर संदेश। मन के मूरख होगे बदले हैं भेष, मन के मूरख होगे बदले हैं भेष। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कैसे समझाओ गुरु तोर संदेश। चुगली लगते भले, चारियों चुगली लगते भले। धर्म कर्म आसर के गले, सिद्धवा बन के सब लछले। सिद्धवा बन के सब लछले, सिद्धवा बन के सब लछले। आगू बढ़े बड़ी दौड़त हवे रे, आगू बढ़े बड़ी दौड़त हवे रे। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कोने ला सुनाओ गुरु तोर संदेश। मन के मूरख होके बदले भेष, मन के मूरख होके बदले भेष। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोर संदेश। परमारथ पर जिंदगी खपाए, परमारथ पर जिंदगी खपाए। मिल मन के जग में पुजाए, जात पात हर ई है बताए। जात पात हाई है बनाए, जात पात हाई है बनाए। फुकटे के
के मूर्ख होगे बदले भेष, मन के मूर्ख होगे बदले भेष। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोर संदेश। ककरो करे जा कोनो जन खाए। सच के दिए ना ऐसे जलाए, बाहिर भीतरी माया बगराए। बाहिर भीतरी माया बगराए, बाहिर भीतरी माया बगराए। मोहन मिठी सबके कले, मोहन मिठी सबके कले। बाबा जी के हावे यही संदेश, बाबा जी के हावे यही संदेश। मन के मूर्ख होगे बदले भेष, मन के मूर्ख होगे बदले भेष। कैसे समझाओ बाबा तोर संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोर संदेश। मन के मूर्ख होगे बदले हैं भेष, मन के मूर्ख होगे बदले हैं भेष। कैसे समझाओ बाबा तोरी संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोरी संदेश। कैसे समझाओ बाबा तोरी संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोरी संदेश। कैसे समझाओ बाबा तोरी संदेश, कौन ला बताओ गुरु तोरी संदेश। कैसे समझाओ बाबा तोरी संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोरी संदेश। कैसे समझाओ बाबा तोरी संदेश, कौन ला सुनाओ गुरु तोरी संदेश। तो संगवारी हो, कैसे रही आज के हमार गन्ना के खेत के यात्रा। आज के हमार ये अंक आप मन ला जरूर पसंद आई। वही गन्ना के खेती के बारे में जो जानकारी आप मन ला दे हन ओकर आप मन पूरा फ़ायदा उठाहू और एकर खेती ला सुग्घर ढंग ले करके अपन जीवन में खुशहाली लाहू। आज के अंक में बस अंक अत के अब ये अंक में फिर इसने सुग्घर जानकारी ला लेके हमन हा गोट बात करबो। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।